हमने देखा कि लतिका शर्मा की जब टिकट कटी तो वो भावुक हुई, जो उनके कार्यकर्ता हैं उनमें भी रोष देखने को मिला। और लतिका जी की जो अगर मैं बात करूं, मेरी छोटी बहन है वो। कहीं वोट कटने का थोड़ा सा डर है क्योंकि कार्यकर्ताओं में गुस्सा देखने को मिला। विनेश फोगाट को जिस तरीके से टिकट दी है तो उसमें आप पॉलिटिक्स देखते हैं? बिल्कुल पॉलिटिक्स है, अगर पॉलिटिक्स नहीं है तो क्या है। क्या आप जिस तरीके से आप कह रहे हैं कि पॉलिटिक्स है ये सारी, तो कई जो लोग हैं, जनता है, वो ये कहते हैं कि फिर बबीता फोगाट और जो बाकी रेसलर्स है उनका क्या कुछ। विनेश फोगाट को टिकट मिली है तो कहीं ना तो गुस्सा तो है। जी नहीं, ये गुस्सा नहीं है, ये राजनीति है। और अगर स्वे इच्छा से जाते हैं तो अपनी मर्जी है उनकी। तो फिर मर्जी तो कहीं ना कहीं विनेश फोगाट की भी नजर आ रही है। देखिए मर्जी है, पर लेकिन जिस तरह से जब ये जिस समय ये हुआ है उस वक्त तो उसमें सरासर पॉलिटिक्स ही दिखाई दे रही थी। कि आप असीम गोयल पर विकास को लेकर कहीं ना कहीं उनको घेरती रही हैं, तो अब आप भारतीय जनता पार्टी में हैं और असीम गोयल भी आपके कहीं ना कहीं साथी हैं, तो अब कैसे देखते हैं? मैं आज भी विकास की बात कर रही हूँ, मैं आज भी विकास की ही बात कर रही हूँ, उस वक्त भी विकास की बात कर रही थी। नमस्कार, आप देख रहे हैं द मसला। मैं हूं आरती जांगड़ा। हरियाणा में विधानसभा चुनावों का माहौल है। सभी राजनीतिक पार्टियों के उम्मीदवार जनता के बीच जा रहे हैं, शक्ति प्रदर्शन कर रहे हैं। इसी बीच मेरे साथ मौजूद हैं पूर्व केंद्रीय मंत्री विनोद शर्मा की धर्मपत्नी, राज्यसभा सांसद कार्तिकेय शर्मा की मां और भारतीय जनता पार्टी की इस बार की उम्मीदवार शक्ति रानी शर्मा। मैम बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार, कैसे हो आरती? जी मैं बढ़िया हूँ, आप कैसे? मैं बहुत बढ़िया। अब की बार पार्टी ने आपको टिकट दी है, हालांकि कहीं ना कहीं लतिका शर्मा भी प्रबल दावेदार मानी जा रही थी, तो कैसे देखते हैं? देखिए पार्टी ने मुझे चुन के भेजा है, उन्होंने शायद मुझे अपना उम्मीदवार बना के भेजा है और मैं पार्टी की इस भावनाओं की कदर करती हूँ कि उन्होंने मुझे ये मौका दिया है। किस तरीके से आप जनता के बीच जा रहे हैं, कैसे लोगों का प्यार जीत पाएंगे, उनका विश्वास? क्योंकि कहीं ना कहीं हमने देखा कि लतिका शर्मा की जब टिकट कटी तो वो भावुक हुई, जो उनके कार्यकर्ता हैं उनमें भी रोष देखने को मिला। देखिए मैदान में आने के बाद पार्टी का जो हुक्म होता है वो सर्वप्रिय होता है और लोगों के बीचों में जाके मैं विकास की बात कर रही हूँ और विकास ही मेरा एक मुद्दा है। और लतिका जी की जो अगर मैं बात करूं, मेरी छोटी बहन है वो, और वो भी हमारे साथ ही हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। सारे हमारे पार्षद हमारे साथ चल रहे हैं और भरपूर समर्थन मिल रहा है, लोगों का प्यार मिल रहा है, हर वर्ग से मिल रहा है, और चाहे युवा हैं, चाहे महिलाएं हैं, चाहे बड़े हैं, सबका आशीर्वाद भी मिल रहा है भरपूर और प्यार भी मिल रहा है। लोगों के बीच में जो यहाँ के मुद्दे हैं, स्थानीय मुद्दे हैं, उनको उठाने का काम कर रही हूँ मैं। और ख़ास करके यहाँ पे जो विकास की गति जो रुकी हुई थी पिछले 5 वर्षों से, उसके ऊपर काम करने की बात कर रही हूँ मैं। और लोगों से मैं जाके बताना चाह रही हूँ कि मैं उनके लिए क्या करना चाहती हूँ, ना कि मैं इसके ऊपर कोई बहस या चर्चा करना चाहती हूँ कि पूर्व विधायक ने क्या किया क्या नहीं किया, क्योंकि जो उन्होंने नहीं किया वो सब लोगों को दिख रहा है। मैं क्या करना चाहती हूँ, मैं इस बारे में बात करती हूँ और लोगों का इस बात पे मुझे भरपूर समर्थन है। तो कहीं वोट कटने का थोड़ा सा डर है क्योंकि कार्यकर्ताओं में गुस्सा देखने को मिला है? देखिए वोट कटने का कोई ऐसी बात नहीं होती है, हर पार्टी के और हर व्यक्ति विशेष की अपनी इच्छा होती है, पर लेकिन जिस तरह से समर्थन मिल रहा है वो भी भरपूर मिल रहा है, उसमें कोई कमी नहीं है। मैम कालका सीट पर हमने देखा है कि कांग्रेस का ही दबदबा रहा है। चंद्रमोहन बिश्नोई यहाँ पर विधायक रहे हैं, अब फिर से प्रदीप चौधरी को मैदान में उतारा है, तो क्या लगता है इस बार कांग्रेस के खाते से सीट छीन पाएंगे आप? देखिए जैसे आप कह रहे हैं कि उनका दबदबा बना रहा है, तो आप मानती हैं ना इस बात को कि इस दबदबे के बावजूद भी इस इलाके को बिल्कुल पिछड़ा हुआ छोड़ दिया गया है। कहीं से भी इस इलाके में कोई प्रगति नहीं हुई है। 5 साल सिर्फ भाजपा सरकार को मिले थे और उन्होंने उस 5 सालों में बहुत काम हुए थे, पर लेकिन जो पिछले इतने वर्ष हो गए हैं, तो उन वर्षों में जो इस इलाके का पिछड़ापन है, तो उसके ऊपर काम करना है मुझे। इस इलाके को आगे लेके जाना है और बाकी हलकों के बराबर खड़ा करना है। मतलब एक बार यहाँ से लतिका शर्मा जीती हैं, तो क्या वो 5 साल कम नहीं, बहुत कम रह गए भारतीय जनता पार्टी के पास काम करने के लिए?
जी देखिए, बहुत सारी स्कीम्स शुरू हुई हैं, धरातल पे भी आई हैं और उन्होंने अपने समय में काम किया है। पर लेकिन उसके बाद देखिए, काम जो है, जो भी होता है उसको गति मिलनी चाहिए, वो चलते रहना चाहिए। अगर वो काम रुक जाए तो अगर सड़क एक 5-10 साल पहले बनी है, अगर वो दोबारा ना बने तो वो तो ख़राब हो जाती है ना। तो इन 5 वर्षों में कुछ भी ऐसे कार्य नहीं हुए जिससे इस क्षेत्र का कोई विकास हो। मैम, आप भी एक महिला हैं और हमने देखा है कि इस बार भारतीय जनता पार्टी से कहीं ना कहीं कई वर्ग जो है वो नाराज़ हैं, महिला पहलवान हो, किसान हो, तो उनको कैसे मनाएंगे? खासकर अगर मैं महिलाओं की बात करूं तो देखिए, महिलाएं बहुत सरल स्वभाव की होती हैं, उनको मनाना कोई मुश्किल नहीं होता है। और महिलाओं के लिए सरकार ने बहुत सारी योजना धरातल पे लेके आई हैं और जिनका फ़ायदा वो भरपूर उठा रहे हैं। इसके बावजूद कि वो किसी कास्ट या किसी पार्टी को बिलोंग करते हों, हर महिला को बराबर का फ़ायदा मिल रहा है। तो मैं नहीं मानती हूँ इस बात को जो आप कह रही हैं कि महिलाएं नाराज़ हैं। नहीं, आक्रोश हमने देखा है कि किस तरीके से महिला पहलवानों के साथ जो भी हुआ, या फिर हमने देखा कि कांग्रेस से विनेश फोगाट को टिकट मिली है, तो कहीं ना तो गुस्सा तो है। जी नहीं, ये गुस्सा नहीं है, ये राजनीति है। ये महिलाओं के साथ, खिलाड़ियों के साथ राजनीति खेली गई है। नहीं तो जो महिलाएं हैं, जो खिलाड़ी हैं, वो हमारे देश की आन बान शान हैं। वो लोग उनका मकसद होता है अपना खेल और खेल के साथ सरोकार, ना कि किसी पार्टी के साथ सरोकार। तो मैं नहीं मानती हूँ इस बात को और मैं ये स्पष्ट करना चाहती हूँ कि ये सरासर इसमें पॉलिटिक्स है। विनेश फोगाट को जिस तरीके से टिकट दी है तो उसमें आप पॉलिटिक्स देखते हैं? बिल्कुल पॉलिटिक्स है। अगर पॉलिटिक्स नहीं है तो क्या है? आप ये मान सकती हैं, आप भी मानेंगे, सभी मानेंगे, ये पॉलिटिक्स ही है और इस पॉलिटिक्स के तहत ही ये सब जो विरोध वगैरह है सब करवाया गया था। तो क्या आप जिस तरीके से आप कह रहे हैं कि पॉलिटिक्स है ये सारी, तो कई जो लोग हैं, जनता है, वो ये कहते हैं कि फिर बबीता फोगाट और जो बाकी रेसलर्स है उनका क्या कुछ? देखिए, सबकी उनकी अपनी अपनी इच्छा से वो जहाँ मर्जी जाए, कोई उनको किसी पे रोक टोक नहीं है। और अगर स्वे इच्छा से जाते हैं तो अपनी मर्जी है उनकी। तो फिर मर्जी तो कहीं ना कहीं विनेश फोगाट की भी नजर आ रही है। देखिए, मर्जी है, पर लेकिन जिस तरह से जब ये जिस समय ये हुआ है उस वक्त तो उसमें सरासर पॉलिटिक्स ही दिखाई दे रही थी। मैम, मेरा आखिरी सवाल रहेगा, अंबाला से आप मेयर भी बनी हैं, तो उस वक्त हमने देखा कि आप असीम गोयल पर विकास को लेकर कहीं ना कहीं उनको घेरती रही हैं, तो अब आप भारतीय जनता पार्टी में हैं और असीम गोयल भी आपके कहीं ना कहीं साथी हैं, तो अब कैसे देखते हैं उनको? मैं आज भी विकास की बात कर रही हूँ, मैं आज भी विकास की ही बात कर रही हूँ, उस वक्त भी विकास की बात कर रही थी। तो इसमें ये कोई व्यक्ति विशेष की बात नहीं होती है, ना इसमें पार्टी की बात होती है। उस वक्त भी मैं अपने शहर के लिए, अपने विकास के मुद्दों पे लड़ रही थी और मैं आज भी अपनी पार्टी के लिए विकास के मुद्दों पे काम कर रही हूँ। तो क्या अभी भी आप मानते हैं कि असीम गोयल ने कहीं ना कहीं थोड़ी सी अड़चनें लगाई हैं अंबाला का विकास ना होने पर अभी भी? देखिए, मैं ये स्पष्ट नहीं कह सकती हूँ कि कोई विकास के लिए अड़चनें लगाई हैं। जो काम उन्होंने शुरू किए थे वो कुछ रह गए थे और वो मैं जहाँ तक अभी मुझे ज्ञात है कि अभी कुछ समय से उन कामों पे काम चल रहा है। तो अभी आप मिलती हैं, फिर असीम गोयल से बातचीत अच्छे से होती है? जी, मैं सबसे वैसे भी अच्छे से मिलती थी और अच्छे से बातचीत करती थी, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ पार्टी। थैंक यू सो मच मैम, हमें वक्त देने के लिए। तो मेरे साथ थी शक्ति रानी शर्मा, जो कि भारतीय जनता पार्टी की कालका से उम्मीदवार है, जिनने हमसे बातचीत की। आपको ये बातचीत कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। शुक्रिया।